आज मेंसुरेशन का 13.1 है ना स्टार्ट कर रहे हैं आज से, ठीक है। 13.1 ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि दो घनों को जोड़ दिया गया है और एक घनाभ बनाया गया है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घन आपका फिगर यहाँ दिया हुआ है, एक घन और दो घन, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर एक घनाभ बना दिया गया है, क्यूबॉइड बना दिया गया है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो बताना है। एक घन का आयतन दिया हुआ है ये, ठीक है, उसी से हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है पहले उसको डिनोट करेंगे। दिया हुआ है क्या, घन का आयतन, ठीक है। हम लोग लिखेंगे घन का आयतन। आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, एक क्यूब होता है ना। एक क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन में क्यूब लगता है ना। चलो तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, ये साइड निकालेंगे भुजा। एक भुजा कितना है घन का, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको तोड़ते हैं। ये है ना क्यूब, तो हम लोग इसको पावर में निकालते हैं। क्यूब का मतलब क्या होता है, तो तीनों का जोड़ा लगाया जाता है। वर्गमूल में हम लोग क्या निकालते थे, स्क्वायर में निकालते हैं दो का जोड़ा ना, तो क्यूब में हम लोग का तीनों का जोड़ा निकालना होता है। जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा रफ करते हैं, 64, ठीक है, रफ करते हैं। तो 64 तो हम लोग अगर 4 से हम लोग काट देते हैं तो शायद 16 बार में कटता है ना, 16 बार में कट गया। फिर ये 4 से किया तो 4 बार में कट गया, फिर 4 से किया ये 1 बार में। अब यही घन मूल है, तो घन मूल के क्यूब को हम लोग कैसे होते हैं, तीनों का जोड़ा लगा देते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो तो 4 आएगा, है ना। ये होगा तीनों का एक जोड़ा लगा देते 4 आया। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको तोड़ने के लिए। इसको तोड़ने के लिए ऐसे बनाया जाता है, क्यूब को कभी भी तोड़ोगे तो ऐसे तोड़ोगे, है ना। ये 3 भाग में मतलब 3 जोड़ा लगा के एक को जोड़ा मान लिया जाता है। तो एक फाइनल कितना आ गया बच्चा, ये आ गया 4 आ गया, है ना, 4 सेंटीमीटर। इसका क्या एक साइड आया ये वाला, है ना, ये 4 आया, तो जाहिर सी बात है ये भी 4 होगा, तो ये भी 4 होगा, सब 4 होगा, ये भी 4 होगा, सब वैल्यू दोनों का एक ही है। ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, है ना, ये भी 4 होगा, तो 4 आ गया। अब हम लोग क्या चलेंगे घनाभ में, है ना, क्योंकि घनाभ का ही निकालना है। दो घन को जोड़ दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया। देखो अगर एक साइड 4 है, यहाँ से यहाँ तक की एक लंबाई, एक घन की लंबाई 4 है और ये वाला 4 है, दोनों का 4 है, ये दोनों को जोड़ देंगे तो लंबाई तो हमारा 4 4 8 हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई वही रहेगा। ऊंचाई इसका भी वही है, इसका भी वही। ऊंचाई में चेंजिंग नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ लंबाई में ज़रूर चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया गया है। देखो दोनों को अगर हम लोग कोई चीज़ जोड़ेंगे, जैसे देखो ये चीज़ है ना, ये चीज़ अगर जोड़ देते हैं तो ये सिर्फ लंबाई चेंजिंग होगा ना। मान लीजिए ये लंबाई इतना हो गया, लेकिन चौड़ाई में तो नहीं चेंजिंग होगा। ये तो जितना मोटाई है उतना ही रहेगा, ये भी मोटाई उतना ही रहेगा। वही चीज़ बोल रहा है ना, तो ये दोनों लंबाई को हम लोग जोड़ दिया तो लंबाई भाग जाएगा। दो घन को जोड़ दिया ना, इसका 4 है, इसका 4 है, दोनों को जोड़ दिया तो 4 4 कितना हो गया बच्चा, 8 हो गया। उस तरह से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर घनाभ की लंबाई। लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, है ना। लेंथ लंबाई कितना हो गया, 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे घनाभ की, क्या लिखेंगे, चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग ब्रेथ से यानी डी से डिनोट करते हैं, तो ब्रेथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम लोग घनाभ की ऊंचाई डिनोट करेंगे। ऊंचाई क्या है बच्चा, ऊंचाई को एच से, हाइट से डिनोट करते हैं। ऊंचाई भी वही रहेगी, देखो सिर्फ लंबाई भागा ना, 4 4 8 हो गया, ऊंचाई वही है ना। ये ऊंचाई है और ये क्या है बच्चा, चौड़ाई। तो चौड़ाई भी वही रहेगी, डब्बा इतना ही रहेगा, है ना। ये भी इतना है, ये भी इतना ही है, ये तो भागेगा नहीं, सिर्फ लंबाई भागा, ऊंचाई वही रहेगा, चौड़ाई वही रहेगा। अब हम लोग जाएगा आते हैं घनाभ, जो क्वेश्चन में बोल रहा था ना। घनाभ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो घनाभ का, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 होता है LB + BH + HL होता है। ये फॉर्मूला है। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे बच्चा, पुटिंग करेंगे, है ना। इस पे पुट कर देते हैं, इससे पुट करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा रेड पेन से हम पुट कर देते हैं, तो देखो क्या आएगा। 2L के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, देखो L है ना, L के जगह पर हम 8 लिख सकते हैं। ये इंटू है ना, यहाँ पे इंटू छुपा हुआ है, L हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, B कितना है, 4 है, प्लस फिर ये B कितना आ गया, 4। ये इंटू है सब में, यहाँ भी इंटू है, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू है, ना। ये L इंटू B है, ये B इंटू H है, ये H इंटू L है, ठीक है।
तो बी की जगह पे वैल्यू हमने रख दिया, पुट कर दिया है। एच की जगह पे हम लोग पुट करेंगे क्या 4 सेंटीमीटर। गुड। फिर एच की जगह पे हम लोग 4 और इंटू एल कितना है वही 8 है, कर दिया। अब फाइनल हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का मैथ खत्म होता है, ये तो बोर्ड मार्क्स में पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ये 2 हुआ है ना, ये हो जाएगा कितना 8 चौके 32। गुड। और ये हो जाएगा 4 चौके कितना होता है बच्चा 16 होता है, प्लस और ये होता है 8 चौके 32। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा का जोड़ देंगे ब्रैकेट के मैथ। तो कितना आएगा 2 2 4 6 और 4 कितना हो गया बाबू 2 और 2 4 6 और 4 10 के 0, कैरी कितना हो गया 1। और ये 3 1 4 4 और 3 7 और ये कैरी 8 है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे ही ब्रैकेट हटाते हैं इंटू हटाते हैं, ये पूरा का फाइनल मैथ कितना आ गया 32 32 64 64 और 6 70 70 10 80। तो पूरा का मैथ 80। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे है ना इंटू कर देंगे, तो कितना आएगा 8 दूनी 16 और 1 तो 0, 8 दूनी 16 और 1 तो 0 है तो 0, यानी 160। क्या चीज़ हम निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकाल रहे थे। इसका मात्रा क्या दिया हुआ था सेंटीमीटर में दिया हुआ, सेंटीमीटर लगा देंगे। और क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं स्क्वायर लगाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग आयतन निकालते हैं तो उसमें हम लोग क्यूब लगा देते हैं। क्लियर है ना, कुछ नहीं करना था। 2 घन है, 2 घन को हम लोगों ने क्या किया जोड़ दिया, 2 घन को जोड़ने के बाद एक घना बनाया जाता है। तो बस वही चीज़ हम लोग किया, लंबाई भागेगा, हम लोग बताया था ना लंबाई देखो भाग गया ना, ये 4 है ये 4 है, दोनों को सटा देंगे तो 8 हो जाएगा। ऊंचाई वही रहेगा और चौड़ाई भी वही रहेगा, ऊंचाई भी वही रहेगा, फिर पेस्टिस क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा किसका तो घनाभ का, है ना। घनाभ बन रहा है, 2 घन जोड़ के एक घनाभ बनाया जाता है। सबसे पहले घन का आयतन में से हम लोग निकाला है एक साइड भुजा, एक भुजा निकाला है ना। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन किया है। ओवरऑल जितना दिक्कत होगा अगर तो जो भी है कमेंट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से करिए।